दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में शीतलहर से राहत। बड़ी खबर है दिल्ली से, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है और इसी के साथ आपको बताते चले कि यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली में शीतलहर से राहत मिली है तो वहीं प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। राजधानी में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में छाया घना कोहरा। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है तो वहीं दिल्ली में शीतलहर से राहत मिली है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कैसे स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें पूरे उत्तर भारत की, कहीं ना कहीं उसके अंदर ठंड जरूर महसूस हो रही है। लोगों को ठंड बढ़ती भी चली जा रही है। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी ठंड जरूर बढ़ रही है, मगर इतनी राहत जरूर है क्योंकि सूरज देवता के दर्शन जरूर हो रहे हैं और उससे लोगों को राहत भी मिल रही है। कहीं ना कहीं ठंड से थोड़ा सा बचाव भी है। मगर बात करें रात के मौसम के तापमान की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। खासतौर पर उन लोगों को जो सड़कों के किनारे पर रहने के मजबूर है, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, या फिर रैन बसेरे का सहारा लेते थे। मगर अब रैन बसेरे में भी जगह नहीं है क्योंकि कोविड के चलते कहीं ना कहीं जगहें कम पड़ रही हैं और दिल्ली सरकार करने की कोशिश करते करते जो लोगों को सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग जमीन कह सकते हैं सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। जी, तो राजेश, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है और आवाजाही में भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से घने कोहरे की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जरूर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था ही जो है ट्रांसपोर्ट के जरिए चलता है और कहीं ना कहीं जो गाड़ियों को चलाने के लिए भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से फॉग पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की स्थिति है, यानी कि जो गाड़ियों की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं स्लो चलाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ट्रैफिक गाइडलाइन भी निकाली गई है कि आप लोग स्लो चलिए ताकि एक्सीडेंट ना हो सके। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। खासतौर पर उनकी बात करें जो किसान ठंड में 1 महीने से अंदर बैठे हुए हैं सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर है, क्योंकि वो 1 महीने से सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए या फिर ठंड से बचने के लिए इतने साधन नहीं है। फिर भी वो सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, सरकार उनके लिए कुछ करे, ताकि जो कृषि कानून वापस लेना है तो वापस ले। जी, तो राजीव, जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें, उसी के साथ अब बताया जा रहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब स्थिति में जा चुका है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें पूरे उत्तर भारत की, तो ठंड की जरूर बढ़ रही है और ठंड का स्थिति जरूर बढ़ती जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कह सकते हैं लौ का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि आग का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं कई बार तो ये देखने को मिलता है कि कूड़े के ढेर में भी आग लगा दी जाती है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। मगर लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन की स्थिति भी बढ़ती जा रही है, दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जिससे थोड़ा सा जनता को राहत मिल सके, यानी कि ताजी हवा मिल सके। जी, तो राजीव, जिससे अब दिल्ली में जो शीतलहर है उससे राहत तो मिली है और इसके साथ ही जो प्रदूषण का स्तर तो खराब है और उसी के साथ जो लगातार किसानों को जो प्रदर्शन है दिल्ली के कई बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उस पे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार ठंड जरूर बढ़ी है, मगर हाँ ये जरूर है जो 1 महीने से किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई किसानों की तो तबियत भी खराब हुई है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही है। मगर खासतौर पर जो छत महिलाएं या बुजुर्ग लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है उनके लिए, मगर फिर भी वो हटना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हटेंगे तो सरकार उनके जो मांगे हैं वो नहीं मानेगी। मगर बात करें जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की, जो दिल्ली के अंदर जो फुटपाथ पे किनारे पर रहने पर मजबूर है लोग, कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतें आ रही है, मगर दिल्ली सरकार उनके लिए व्यवस्था कर नहीं पा रही है, क्योंकि रैन बसेरों के अंदर जगह नहीं है और दिल्ली सरकार के पास इतने रैन बसेरे नहीं है कि और लोगों को जगह दे सके। मगर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए गर्म कपड़े या फिर गर्म कंबल वगैरह ऐसी कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि उन तक राहत मिल सके। जी, तो राजीव, जिस तरीके से अब ठंड तो लगातार बढ़ रही है, उसी के साथ अब पहले भी अलर्ट कर दिया था कि कोरोना का जो प्रकोप है
वो ठंड में ही देखने को मिलता है। और क्या लगता है कि अब स्थिति कैसी बन सकती है अब? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से ठंड बढ़ेगी तो लोगों को गर्म कपड़े का सहारा लेना पड़ेगा अगर अपने आप को गर्म रखने के लिए, और उससे कहीं ना कहीं वायरस का खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर जो मेंटेन करने की बात है, जी। वो टेम्परेचर चेक करने की प्रक्रिया, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो शरीर का टेम्परेचर नेचुरल बढ़ेगा तो उसको फीवर में नहीं गिनती करा जा सकता। मगर कहीं ना कहीं जो मौसम के अंदर बदलाव हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल खांसी जुकाम के लक्षण और कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो लगभग मिलते जुलते हैं, तो इसलिए यही नहीं पता लग नहीं पाता कि वायरस किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है। मगर हाँ, जब चेकअप होता है तभी पता लग पाता है कि वायरस के लक्षण तो है राजेश, या इसी के नहीं साथ है। अब जो ब्रिटेन से जो अब कह रहे हैं कि जो यात्री आए हैं अब उन्हीं के चक्कर में अब दूसरे भी और ये वायरस पे प्रकोप बढ़ सकता है, और इसी को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है अब? देखिए बिल्कुल राजी, जिस तरीके से बात करें ब्रिटेन से आए हुए जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं लगभग काफी लोगों के अंदर क्या कोरोना वायरस सिम्टम जो है नए वायरस के वो जरूर मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बनेगी सरकार के लिए। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार वायरस फैला था पहले भी, और अब जो नया वायरस आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मगर सरकार को चाहिए कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जो आवाजाही है, यानी कि जो हवाई यात्रा है उनको बंद करें, और बंद करने के बाद में जो यात्री आए हुए हैं उनका पहले चेकअप होना चाहिए, और उनको द्वारा ही सारी प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि उन लोगों की स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो सके, ताकि वायरस और लोगों तक ना फैले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अभी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और साथ ही उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से ठंड की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में फिर बर्फबारी होने की ये संभावना जताई है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से शीतलहर में कुछ कमी भी देखने को मिली है, जिससे ठंड का असर तो कम हुआ, लेकिन एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक राजधानी का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इस दौरान कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी बताई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को घने कोहरे से अभी राहत की उम्मीद मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको बताते चले कि IMD के मुताबिक अधिकतर जगहों पर आगामी कुछ दिनों तक सुबह के समय आसमान में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, और वहीं जनवरी में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। और आपको बताते चले कि उत्तर भारत में शीतलहर का असर अभी लगातार जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।